हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग स्नैपसॉल्व। तो आज जो है हम लोग वही चैप्टर करने वाले हैं जो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसका पार्ट 3 आज हम लोग करने वाले हैं। पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है मैंने पहले ही बना दिया है, उसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में जाने के बाद आपको मिल जाएगा। पहले वो दोनों वीडियोस देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो दोनों वीडियो देखते हैं तो आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज का। पर उससे पहले अगर आपने स्नैपसॉल्व ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। उससे आपको क्या होगा, आप इजीली जो है आपको कोई भी डाउट, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो डाउट्स आते हैं, आप इजीली उनका स्नैप आपको लेना है। बस डाउट का स्नैप लेना है, वो आपको एकदम इंस्टेंटेनियस डिटेल सॉल्यूशन जो है आपको वहाँ मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है कि आयरन का वैलेंसी क्या होता है। मुझे पता है आप लोगों को जरूर पता होगा ये बात। अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट में हम इसका आंसर जरूर आपको देंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज का। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? सीरीज ऑफ मेटल्स है, ठीक है, इन विच ये ऐसा सीरीज है जिसमें कि हम लोग मेटल्स को अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी अरेंज करते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं। रिएक्टिविटी भी कैसे? फ्रॉम हाई रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव हम अरेंज करते हैं। पहले हाई रिएक्टिव मेटल को रखते हैं, फिर उससे लो, फिर उससे लो, फिर उससे लो, इस तरह से हम अरेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है, तो यही सीरीज, इतने से ही मेटल्स के नेम जो है आपको याद रखना है 10th क्लास में। काफ़ी है, मोर देन इनफ है इतना ही। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो हाई रिएक्टिव हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इस सीरीज में जो रिएक्टिविटी है वो घटते चले जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज है तो याद रखना जरूरी है। अभी इसका यूज क्या है वो भी देखेंगे, पर पहले याद कैसे रखें। ठीक है, काफ़ी मेटल्स हैं इसमें, कैसे याद रखें, तो इसका एक ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग इसके सिंबल्स जो हैं वो लिख लेंगे इस ट्रिक में, क्योंकि सिंबल्स से ही हम याद रखेंगे। अब 10th क्लास में है, मेटल्स के सिंबल्स तो इतना सा आपको आता ही होगा। नहीं आता है तो याद करना होगा सिंबल्स को। ठीक है, सोडियम के लिए क्या है? Na है। कैल्शियम क्या है? Ca है। मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, लीड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। ठीक है, तो ये हमारे सिंबल्स हो गए मेटल्स के। ठीक है, तो सिंबल्स, अब अगर आपको सिंबल्स आते होंगे तो आप आसानी से इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे अब हम लोग एक स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, उस स्टेटमेंट से सारे सिंबल्स याद हो जाएंगे आपको लाइन बाय लाइन। स्टेटमेंट है कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। देखिए ये स्टेटमेंट आप जरा से देखिए, कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो कालू के एन, नाथ Na, का Ca, माली का Mg, आलू के लिए Al, जरा Zn, फीके Fe, पकाता Pb है H, हाइड्रोजन। तो देखिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है, एक पर्सन बोल रहा है किसी को कि कालू नाथ का माली जो है आलू फीके पकाता है, जरा फीके पकाता है। तो इसको अगर हम देखें, अब माली को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, तो माली क्या बोलता है? माली बोलता है कौन है आगे आओ। तो माली को गुस्सा आ जाता है, माली कहता है कौन है आगे आओ। कौन बोल रहा है? सामने तो आओ। तो इस तरह से आप इस पूरे रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हैं। बस इसमें याद ये रखना है कि 2 बार है आ रहा है, तो एक है जो है वो हाइड्रोजन के लिए है, दूसरा है मरकरी के लिए है, Hg के लिए है। तो यहाँ देखिए कालू के लिए के हो गया, नाथ के लिए Na हो गया,
का Ca हो गया, माली Mg हो गया, आलू Al हो गया, जरा हो गया Zn, फीके Fe, पकाता Pb, है हाइड्रोजन, कौन के लिए Cu, फिर है के लिए Hg, आपका आगे के लिए Ag और आओ के लिए Au। तो इस तरह से अगर बस ये लाइन आपको याद रखना है, कालूनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, फिर माली बोलता है कौन है आगे आओ, तो बस उसी से आपका पूरा रिएक्टिविटी सीरीज ये दो सेंटेंस से याद हो जाएगा। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरे अच्छे से याद है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस ट्रिक से अगर आप याद करते हैं तो डेफिनेटली याद हो गया होगा, अभी याद हो जाएगा। अगर आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ ले तो आपको वीडियो के टाइम ही याद हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अगर हम इसका एप्लीकेशन का बात करें तो इसका जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है, जो हम जहां पे हमको ये काम आने वाला है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जरा याद कीजिए, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, बहुत बार पढ़ा। कल पिछली वीडियो में भी जो है हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जिक्र किया था। जब एक मेटल अदर मेटेलिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कब? जब वो मेटल मेटेलिक सॉल्ट वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब कि अगर ए एक मेटल है जो बी से ज्यादा रिएक्टिव है, तो बी सी के साथ एक कंपाउंड बनाया है, तो ए क्या किया, ए बी को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है और खुद कंपाउंड बना लेता है सी के साथ, बी अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ए ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसी रीजन से हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को तभी समझ पाएंगे जब हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, इनको कंप्लीट करना है। एग्जाम में ऐसा आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो उस समय हमको क्या करना होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगे वहां पे तो हमको रिएक्टिविटी सीरीज का ही सहारा लेना होगा। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा ब्रेन में तो आप इजीली इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जिंक जो है वो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो सबसे पहला बात, क्या ये रिएक्शन होगा? सबसे पहला बात है, क्या वो रिएक्शन होने वाला है? तो पहले देख लेते हैं जिंक और आयरन का पोजीशन क्या है। जिंक कहाँ है भाई? यहाँ पे है। आयरन कहाँ है? उसके नीचे है। तो अभी हमने पढ़ा जो ऊपर होगा वो क्या होगा, वो हाई रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो क्या होगा, वो लो रिएक्टिव होगा। तो हाई रिएक्टिव मेटल ही लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, यानी कि जिंक जो है वो आयरन को डिस्प्लेस करेगा। चलिए जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और क्या बना लिया, ZnSO4 बना लिया। साथ में आपका जो आयरन है वो अलग हो गया, आयरन अलग। ठीक है, जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा पावरफुल है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो धक्का मार के आयरन को निकाल देता है और सल्फेट के साथ खुद कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, वैसे अगर हम दूसरा देखें, आयरन प्लस जिंक सल्फेट दे दिया। ये क्या दे दिया, आयरन तो नीचे है, आयरन इज लो रिएक्टिव, जिंक इज हाई रिएक्टिव, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आयरन लो रिएक्टिव है, जिंक हाई रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं होगा। एग्जाम में भी आता है तो हम यही लिखेंगे, नो रिएक्शन लिखेंगे वहां पे। ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में दे दिया है तो मतलब रिएक्शन होगा ही, वो बस आपके दिमाग के साथ थोड़ा सा खेलते हैं बस, और कुछ नहीं है। आपको वहां नो रिएक्शन लिखना है अगर रिएक्शन नहीं होगा तो। अब दूसरा देखिए, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन कहाँ है, अरे आयरन तो यहाँ है, कॉपर कहाँ है, यहाँ है, तो कॉपर आयरन के नीचे है। जो मेटल जिसके नीचे होगा वो उससे कम रिएक्टिव होगा। आयरन ऊपर है तो आयरन हाई रिएक्टिव है, यहाँ कॉपर क्या है, कॉपर लो रिएक्टिव है। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो वही करेगा। आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, चल बाजू हट, है ना। तो आयरन क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, साथ में जो है कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर यहां देखें जिंक और कॉपर सल्फेट, आयरन ने कर दिया तो जिंक तो करेगा ही, है ना। जिंक आयरन से भी ऊपर है तो जिंक आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब जिंक यहाँ हाई रिएक्टिव हो जाएगा, और कॉपर तो लो रिएक्टिव है ही, क्योंकि कॉपर जिंक के नीचे है। तो जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं कर रहे हम लोग, बस देख रहे हैं कि ये मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं। अगर ये मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो वही चीज। अब देखिए कॉपर है, यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। तो कॉपर सिल्वर देखिए कहाँ है, कॉपर यहाँ है, सिल्वर कहाँ है, नीचे है। तो सिल्वर कॉपर से लेस रिएक्टिव, कॉपर यहाँ पे हाई रिएक्टिव हो जाएगा, सिल्वर क्या हो जाएगा, लो रिएक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉपर क्या करेगा,
कॉपर डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, कब क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म कर लेगा, साथ में जो आपका सिल्वर है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम ऐसे लिख तो देते हैं पर बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, बैलेंस आपको खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए रिएक्शन कॉपर का एसिड के साथ। कल ही हमने पढ़ा था कि कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, पर क्यों नहीं करता आज वो जान भी लीजिए। कॉपर जो है वो क्या है, लो रिएक्टिव है, हाइड्रोजन यहाँ है, कॉपर कहाँ है, हाइड्रोजन के नीचे है, तो कॉपर जो है यहाँ पे लो रिएक्टिव है और हाइड्रोजन क्या है, हाई रिएक्टिव है। हाइड्रोजन हाई रिएक्टिव है तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। ठीक है, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम का बात करते हैं। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो एल्यूमिनियम कहाँ है, एल्यूमिनियम तो नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है, ये हाई रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है ना। तो मैग्नीशियम को अगर देखें, मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम के कंपाउंड से एल्यूमिनियम तो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो फिर यहाँ क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। तो यही आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होगा जब जो मेटल है हमारा, जो दूसरे मेटल के सॉल्ट को के साथ रिएक्शन कर रहा है, जो पहले वाला मेटल था वो ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए मेटेलिक सॉल्ट से। अगर नहीं होगा ज़्यादा रिएक्टिव तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, वहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमने ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के देखे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वक्त आ गया है गुड बाय करने का, पर उससे पहले जो क्वेश्चन हमने पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में, क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ आयरन, आयरन का वैलेंसी क्या है। तो अगर यहाँ पे आप यहाँ पे हमने एक कंपाउंड यहाँ देखा आयरन सल्फेट, तो यहाँ पे अगर इस कंपाउंड को आप देखें तो आयरन यहाँ वैलेंसी शो कर रहा है 2, है ना, 2 वैलेंसी शो कर रहा है, क्योंकि सल्फेट का भी 2 होता है वैलेंसी, तो आयरन भी 2 है, तब ना आयरन सल्फेट ऐसा फॉर्म हुआ। ये आता होगा आप लोगों को फॉर्म करने। तो आयरन का यहाँ वैलेंसी 2 शो हो रहा है, तो क्या आयरन का वैलेंसी 2 होता है, बिल्कुल आयरन का वैलेंसी 2 होता है, पर आयरन जो है वो 2 अलग अलग तरह का वैलेंसी शो करता है, कभी वो वैलेंसी 3 शो करता है। तो आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं, एक 2 होती है और एक 3 होती है, तो याद रखना है। अब जो है आपको याद ये रखना है कि स्नैपसॉल्व ऐप डाउनलोड करना भी इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने वो ऐप डाउनलोड कर लिया तो आप आसानी से जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर ऐसे ही वीडियोस आपको देखनी है तो स्नैपसॉल्व के चैनल, यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।